क्या आप जानते हैं कि जापान में 90,000 से ज़्यादा लोग 100 साल की उम्र से ज़्यादा रहते हैं? ये दुनिया में लोगों की सबसे ज़्यादा तादाद है। अब इसका मुवाजना अमेरिका से करें, जहां जिम की रुकनियत, सप्लीमेंट्स और फिटनेस ऐप्स पर सालाना अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं। फिर भी 50 साल की उम्र के बाद लोगों को अक्सर जोड़ों के दर्द, दायमी बीमारियों और जहनी तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि जापानियों को इतना मुख्तलिफ क्या बनाता है? ये सिर्फ सुशी या सब्ज़ चाय नहीं है, ये सिर्फ अच्छे जीन नहीं हैं। जब हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और स्टैनफोर्ड के मुहक्किकीन ने जापान के कदीम तरीन जिंदा अफराद का मुताला किया, जिनमें से अक्सर की उम्र 100 साल से ज़्यादा थी और फिर भी वो सेहतमंद, फ़ाल और जहनी तौर पर मजबूत थे, तो उन्हें एक चौंकाने वाली हकीकत का पता चला। इसका राज सिर्फ उनकी खुराक या सख्त वर्जिश नहीं था, बल्कि असल राज रोज़ाना 6 सादा हरकत में पोशीदा था। इन सादा हरकत को इब्तदाई तौर पर मगरबी डॉक्टरों ने गैर अहम समझते हुए नज़रअंदाज कर दिया। ताहम जब दिमागी स्कैन, फिटनेस टेस्ट और मुश्तरका इम्तिहानात किए गए तो नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ थे। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि रोज़ाना 2 मिनट तक इनमें से सिर्फ एक हरकत करने के नतीजे में औसत उम्र में 7 साल तक का इजाफा हुआ। अगर आपकी उम्र 50 या इससे ज़्यादा है और आप घुटनों में सख्ती, हरकत में सुस्ती या जहनी धुंध का सामना कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आज आप जापान की तय कदीम आदतों के बारे में जानेंगे, जो आपको एक साफ दिमाग, मजबूत जिस्म और बुढ़ापे तक सेहतमंद रहने की एक ज़िंदगी को बरकरार रखने में मदद दे सकती हैं। ये सब कुछ बगैर दवा, जिम या सख्त वर्जिश के। आगे बढ़ने से पहले बराह करम तबसरों में अपना नाम और आप कहां से देख रहे हैं छोड़ दें, हम आपके तासुरात सुनना पसंद करेंगे। नंबर 6, आहिस्ता चलने का फ़न, सैनपो। एक लम्हे के लिए चलने के बारे में जो कुछ आप जानते हैं उसे भूल जाएं। ये तेज़ चहलकदमी या कैलोरी जलाने वाली वॉक नहीं है, ये सैम्पो है, एक आरामदेह और पुरसुकून जापानी चलने की मश्क, जिसे बुजुर्ग हर सुबह मश्क करते हैं। इस तरीके में आप अपनी मामूल की आधी रफ्तार से चलते हैं। कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक आरामदेह मुतवाज़िन रफ्तार। अक्सर इसके साथ सांस लेने का एक मखसूस नमूना होता है। 2 कदम के लिए सांस लें, 2 कदमों के लिए पकड़ें और 4 के लिए सांस छोड़ें। ये आसान लगता है, लेकिन इसके असरात हैरानकुन हैं। ये तरीका दिल और आसाबी निज़ाम को मुतवाज़िन करता है, दिमाग को साफ और आराम देता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है और तवाज़ुन को बेहतर बनाता है। काटो यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक जो बड़ी उम्र के बालिग अफराद रोज़ाना सैनपो की मश्क करते थे, उनकी पिंडलियों में 62% कम सख्ती थी और उनकी चाल 20 साल से कम उम्र वालों की तरह हल्की और मुतवाज़िन थी। इसकी वजह यह है कि जब आप आहिस्ता चलते हैं तो हर कदम एड़ी से पैर तक एक मुकम्मल हरकत है। ये हरकत पाँव के 33 जोड़ों को मुतहर्रिक करती है और दिमाग को सिग्नल भेजती है, जो तवाज़ुन को बेहतर बनाती है। चंद हफ्तों के बाद लोग ज़्यादा पुरसुकून, मुतवाज़िन और मजबूत महसूस करने लगते हैं। मशवरा: दिन में सिर्फ 10 मिनट के साथ शुरू करें और अगर मुमकिन हो तो घास या गंदगी पर चलें। नंबर 5, रेडियो ताइसो। जापान में हर सुबह 6:30 बजे रेडियो पर एक नर्म धुन बजती है। ये खबर नहीं है, बल्कि एक इशारा है कि लाखों जापानी एक मुख्तसर मश्क शुरू करने वाले हैं। इसे रेडियो ताइसो कहते हैं। ये सिर्फ 3 मिनट की नर्म स्ट्रेचिंग है, जिसमें 13 हल्की हरकतें शामिल हैं। बाजू की गर्दिश, झुकना, साइड स्ट्रेचेस और घुटने की हल्की हरकत। ये एक सख्त वर्जिश नहीं है, बल्कि एक मुसलसल और नर्म वर्जिश है। एक तहकीक के मुताबिक जो उम्र रसीदा अफराद रोज़ाना रेडियो ताइसो की मश्क करते थे, उनमें गिरने के वाक़यात 40% कम थे और कमर दर्द के वाक़यात 55% कम थे। इसकी वजह यह है कि ये हरकत जोड़ों में कुदरती नमी खारिज करती है, जिसे चिकना रखती है। सबसे बेहतर इसमें सिर्फ 3 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं। आप इसे अपने पाजामे में घर पर भी कर सकते हैं। नंबर 4, गहरे स्क्वाट्स। टोक्यो के पार्कों में आप अक्सर बुजुर्ग लोगों को गहरे स्क्वाट्स में ज़मीन पर हील्स, पीठ सीधी और पूरी तरह से आराम में बैठे हुए देखेंगे। ताहम अमेरिका में 50 साल से ऊपर के ज़्यादातर लोग 10 सेकंड तक इस तरह नहीं बैठ सकते। इसकी बड़ी वजह कुर्सियों पर ज़रूरत से ज़्यादा बैठना है। जापान में फ़र्श पर बैठना और उठना वर्जिश नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग 2 मिनट तक गहरे स्क्वाट को पकड़ सकते हैं, उनके बिना मदद के जिंदा रहने के अवसर 70% ज़्यादा होते हैं। ये हरकत कूल्हों को मजबूत करती है, घुटनों को मुतहरिक रखती है और रीढ़ की हड्डी को आराम देती है। नंबर 3, एक टांग पर खड़े होना। जापान में डॉक्टर अक्सर एक अजीब मशवरा देते हैं, रोज़ाना 1 मिनट के लिए एक टांग पर खड़े रहें। यह आसान लगता है, लेकिन तहकीक से पता चलता है कि जो लोग इस आदत को अपनाते हैं, उनमें कूल्हे के टूटने का खतरा 68% कम होता है। क्योंकि जब आप एक टांग पर खड़े होते हैं तो शरीर के सैकड़ों छोटे पट्टे तवाज़ुन बनाए रखने के लिए काम करते हैं और दिमाग भी ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। नंबर 2, बैठना और फर्श से उठना। जापान में लोग अक्सर फर्श पर बैठकर खाते, चाय पीते और टीवी देखते हैं। इसका मतलब है कि ये लोग दिन में कई बार बैठते और फर्श से उठते हैं। तहकीक से पता चलता है कि जो लोग बिना हाथों के ज़मीन से उठ सकते हैं, उनकी जिस्मानी ताकत, लचक और जहनी सेहत बेहतर होती है। ये सरगर्मी दोनों जिस्म और दिमाग के लिए एक बेहतरीन वर्जिश है। नंबर 1, हर तौलिया मरोड़ना।
लेकिन ये मशक बहुत आसान है। आप एक तौलिया पकड़ें और अपने जिस्म को बाएं और दाएं मोड़ें, जबकि इसे दोनों हाथों से खींचें। लेकिन जापान में 100 साल के बहुत से लोग इसे अपनी सेहत का राज समझते हैं। दिन में सिर्फ 2 मिनट। तहकीक के मुताबिक इस मशक को करने वाले औसतन 7 साल ज़्यादा जिए। आखिर में एक अहम नुक्ता, ये मशक कोई पेचीदा वर्जिश प्रोग्राम नहीं है। ये सिर्फ 6 रोज़मर्रा की आदतें हैं। इनमें से हर एक दिन में 15 मिनट से भी कम समय लेता है। लेकिन ये छोटी छोटी आदतें आपको बुढ़ापे में भी साफ दिमाग, मजबूत जिस्म और आज़ाद ज़िंदगी दे सकती हैं, क्योंकि जापानी बुजुर्ग इन आदतों को लंबी उम्र के लिए नहीं बल्कि बेहतर ज़िंदगी के लिए अपनाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको इनमें से कौन सी आदत सबसे ज़्यादा पसंद आई। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं।